दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सूर्य का असली रंग क्या है? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब पीला, लाल या नारंगी रंग होगा, लेकिन ये सच नहीं है। सूर्य का असली रंग सफेद है, जिसे आप सिर्फ स्पेस में जाकर ही देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? यह हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे और साथ ही आपको सूर्य की एक ऐसी सैर पर लेकर चलेंगे जहां से आप इसे एकदम करीब से देख पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्पेस से जुड़ी ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, सूर्य के रूप में यह विशाल आग का गोला पिछले करोड़ों अरबों सालों से हमारे पूरे सौर मंडल को रोशनी और हमारे पृथ्वी को जीवन प्रदान कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर सूर्य को हटा दें तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र तो है ही, साथ ही ये हमारे लिए ऊर्जा का भी इकलौता स्रोत है। ये इतना चमकदार है कि पृथ्वी से 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य का जन्म आज से करीब 4.6 बिलियन वर्ष पहले स्पेस में मौजूद मैटर के ग्रेविटेशन कोलैप्स की वजह से हुआ था। इससे पहले यह बस एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड था, लेकिन धीरे धीरे यह मैटर एक केंद्र में जमा होता गया। इसने सूर्य का रूप ले लिया। साथ ही बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ था, उससे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए सूर्य को हम अपने सौर मंडल का पिता भी कह सकते हैं। सूर्य के केंद्र में जो मौजूद इसी मैटर की वजह से इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया का जन्म हुआ। आज के जिस सूर्य को हम हर समय गर्म और चमकते हुए देखते हैं, ये इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का नतीजा है। अगर हम सूर्य के अंदर झांक कर देखें तो इसमें हमें लाखों किलोमीटर की गहराई तक हाइड्रोजन की परतें मिलेंगी और इन्हीं परतों के बिल्कुल बीच में मौजूद है सूर्य का कोर, जो एक अनंत ऊर्जा का भंडार है और इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये कोर ही वो जगह है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम एक साथ मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और इससे एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कहने और सुनने में यह प्रक्रिया भले ही आसान लगे, लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम को आपस में मिलाने के लिए हद से ज्यादा दबाव और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और सूर्य क्योंकि इतना विशाल है, इसलिए इसके कोर में ग्रेविटी का वो फोर्स बनता है जिससे ये एटम आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने से एक धमाका होता है और उसे फोटोन निकलता है, जिसे आम भाषा में हम प्रकाश का एक कण भी कह सकते हैं। प्रकाश का यही कण सूर्य के केंद्र से निकलकर हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है और हमें रोशनी व जीवन प्रदान करता है। सूर्य के केंद्र में हर सेकंड तकरीबन 4 मिलियन टन मैटर ऊर्जा में बदलता रहता है और ये 1.8 न्यूक्लियर बम धमाकों के पैदा होने वाली ऊर्जा से भी ज्यादा है और यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचती है। यहाँ एक चीज को समझना बेहद ही जरूरी है कि सूर्य की ऊपरी सतह से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में भले ही 8 मिनट 20 सेकंड्स का समय लगता हो, लेकिन इसी प्रकाश को सूर्य के केंद्र से बाहरी सतह तक आने में 10 लाख साल लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आज हम सूर्य की जिस रोशनी को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, वो 10 लाख साल पुरानी है। अब सूर्य के केंद्र से फोटोन को इसकी सतह तक आने में इतना समय क्यों लगता है, इसका सटीक जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा ना हो तो हमें जीवन देने वाला सूर्य का यह प्रकाश ही हमारा विनाश कर देगा। दरअसल सूर्य के केंद्र में जब कोई फोटोन निकलता है तो वो गामा के रूप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरा रहता है और ये जानलेवा भी होता है। ऐसे में अगर ये सीधा सूर्य से बाहर निकलकर हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो जीवन का नाश कर देगा।
लेकिन प्रकृति ने सूर्य को कुछ इस तरह से बनाया है कि उसके कोर से निकलने वाला ये प्रकाश 10 लाख साल पुराना होकर ही सूर्य की सतह तक पहुंचता है और इसी के चलते पृथ्वी पर पहुंचने तक ये इतना ज्यादा विनाशकारी नहीं रहता। दोस्तों, सूर्य पर हर समय लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम विस्फोट होते रहते हैं, जिनसे निकलने वाली ऊर्जा ही हमारे लिए जीवन का स्रोत बनती है। और सिर्फ ये ऊर्जा ही नहीं, बल्कि सूर्य का मास भी हमारे ब्रह्मांड को इस रूप में बनाए रखने का काम करता है, जिसका हम खुद भी एक हिस्सा हैं। आपको बता दें कि सूर्य हमारे पूरे सौर मंडल के मास का 99.8% खुद अकेले होल्ड करता है और पृथ्वी की तुलना में इसकी ग्रेविटी 28 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि सूर्य खुद से करीब 6 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो को भी अपने चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो ये सभी ग्रह एक दूसरे से अलग होकर अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगे और हमारे सौर मंडल का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, वैसे तो सूर्य को फिजिकली एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों की मदद से इसको स्कैन करके 6 अलग अलग लेयर्स में विभाजित किया है। इसमें सबसे पहली लेयर सूर्य की कोर के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। वैसे इसके आकार की बात करें तो यह कोर हमारी पृथ्वी से तकरीबन 1000 गुना बड़ी है। इसके बाद इसकी अगली लेयर है रेडिएटिव जोन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स से भरी हुई है। हालांकि ये सूर्य की कोर जितना सघन तो नहीं होती, लेकिन इतनी ठोस जरूर होती है कि फोटोन को आसानी से पास नहीं होने देती। इसके बाद कन्वेक्शन जोन का नंबर आता है, जो सूर्य की तीसरी और आखिरी आंतरिक लेयर है। इस लेयर में तापमान कोर के मुकाबले काफी ज्यादा कम होकर 20 लाख डिग्री सेल्सियस पर रहता है। साथ ही ये लेयर रेडिएटिव जोन की तरह बहुत ज्यादा ठोस भी नहीं होती, जिसके चलते फोटोन इसके अंदर से ज्यादा आसानी से पास हो पाते हैं। इन तीनों आंतरिक लेयर्स के बाद बारी आती है उस लेयर की जिसको हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं, यानी सूर्य का बाहरी लेयर फोटोस्फीयर, जिसे सूर्य की सतह भी कहा जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से ठोस सतह नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से गर्म प्लाज्मा से बनी होती है। यानी सूर्य के कोर में जो ऊर्जा बनती है वो लाखों साल तक अपना सफर तय करके प्लाज्मा के रूप में इसी लेयर को बनाती है। 482 किलोमीटर मोटी इस लेयर का तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कोर के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, और इसी लेयर से सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर, जो कि 2000 किलोमीटर मोटी लेयर है, ये प्लाज्मा से बनी एक बेहद गर्म और पतली गैसीय लेयर है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके ऊपर सूर्य की 5वीं लेयर ट्रांजिशन रीजन मौजूद है। ये बेसिकली सूर्य के वायुमंडल की एक बेहद पतली और अनियमित लेयर है, जो गर्म कोरोना को ठंडे क्रोमोस्फीयर से अलग करती है। यानी कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी लेयर है, जो लाखों किलोमीटर तक फैली होती है। इस लेयर को सूर्य ग्रहण के समय आराम से देखा जा सकता है, जो सूर्य की गोल आकृति वाली सीमा से बाहर प्रकाश के बड़े बादल या धुएं के जैसी दिखाई देती है। इसके अलावा कोरोना लेयर को क्रोनोग्राफ की मदद से भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इस लेयर की अजीब बात यह है कि अंदर की तरफ तो इतनी गर्म नहीं होती, लेकिन बाहर की तरफ इसका तापमान 11 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर के तापमान से करीब 200 गुना ज्यादा है। अब उस सवाल पर आते हैं जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि सूर्य अगर सफेद है तो यह पृथ्वी से पीला, लाल या नारंगी क्यों दिखाई देता है। असल में इसका कारण है ये कि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश में मौजूद ब्लू लाइट को रेड लाइट की तुलना में थोड़ा ज्यादा स्कैटर यानी बिखेर देता है, जिसकी वजह से सूर्य हमें हमेशा पीला ही दिखाई देता है। दोस्तों, हमारा सूर्य इतना ताकतवर है कि हमें अगर जीवन दे सकता है तो एक ही पल में सब कुछ नष्ट करने की भी जरूरत रखता है। इससे जुड़े हजारों ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है, और ऐसे ही कुछ रहस्यों को उजागर करने के लिए भारत ने अपना सूर्ययान आदित्य L1 को लॉन्च किया है।
जो आने वाले 5 सालों तक इसका अध्ययन करेगा। वैसे आपको सूर्य से जुड़े कौन से फैक्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।